BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टूल जो कि रफिन टूल है उसके बारे में। यदि आप यहाँ पे शेप सेगमेंट में आए और यहाँ सबसे लास्ट टूल को चुने तो ये रफिन टूल ही अवेलेबल है हमारे पास। यदि आप इसको क्लिक करें तो आप हिंट सेक्शन में इससे रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं। रफिन टूल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग केवल डिज़ाइन में डिस्टॉर्शन पैदा करना है, अर्थात आप जो साइड लाइंस होती हैं या आउटलाइंस होती हैं उनको डिस्टॉर्ट करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाकर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप ऊपर की तरफ दिए गए स्टैंडर्ड ऑप्शंस को चूज़ करके बेसिक मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे निब साइज दिया गया है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स दिया गया है, अर्थात आप स्पाइक्स यानी कि ये जो ऊपर नीचे वाला चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा स्पाइक्स के रूप में, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्राई आउट सेट कर सकते हैं। आप कितने नंबर ऑफ स्पाइक्स चाहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेन टिल्ट है, अर्थात आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल से कितना रफिन इफेक्ट को प्रयोग किया जाए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, हम इस बेसिक टूल को सिलेक्ट करें और इस पर इसको अप्लाई करके देखें। इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से देखने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा इस इफ़ेक्ट को जूम कर लेता हूँ अपने पास इस पर्टिकुलर इमेज को, और यहाँ अपने पास स्क्रीन में ले आता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब रफिन जो टूल है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ कॉर्नर पे मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आप रफिन इफेक्ट देखिए यहाँ बनना शुरू हो गया है। मैं बाहर से अंदर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ, तो जब मैं बाहर से अंदर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो बॉर्डर पे एक रफिन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ करता हूँ तो वहाँ पे भी इसी तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे इसका मुख्य प्रयोग भी डिज़ाइंस के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार एक बेसिक ऑब्जेक्ट को रफिन ब्रश के साथ हमने प्रयोग किया है। आप यहाँ पे साइज़ चेंज कर सकते हैं। साइज़ मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ और एक निब साइज़ एक कर देता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ। इसके इस हिस्से पर देखिए सर्कल बहुत बड़ा हो गया है। इस हिस्से पर अगर मैं इसको प्रयोग करना चाहूँ तो देखिए डायरेक्ट इफेक्ट रहता है पूरी की पूरी इमेज पर, क्योंकि जो साइज़ है वो निब साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ और इतना बड़ा साइज़ ना लेकर मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ 0.3 पे, और अब फिर से रफिन इफेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे रफिन इफेक्ट कितने अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है। मैं अंदर से बाहर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो रफिन इफेक्ट जो है अप्लाई होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप नंबर ऑफ़ स्पाइक सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें नंबर ऑफ़ स्पाइक्स बढ़ गए हैं अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे इसको एक नई शेप पर देखते हैं। मैं यहाँ से एक एरो ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इस पे रफिन के साथ ये देखें आप एक साथ काफ़ी सारे स्पाइक्स आ गए हैं, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रही इमेज। मैं अब इसको कंट्रोल Z करके वापस कर देता हूँ और स्पाइक्स की संख्या कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें एक साथ 2 स्पाइक्स क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ़ स्पाइक्स के साथ इस टूल को अलग अलग तरह की कस्टमाइज इमेजेस बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम किसी इमेज को बना देते हैं, रफिन टूल के साथ प्रयोग कर लेते हैं, तो हम अगर शेप टूल का प्रयोग करें तो आपके पास जैसे पिछले सेशन में भी देखा था हमने नोट्स अवेलेबल हो गई थी, इस प्रकार यहाँ पे भी नोट्स अवेलेबल है। इन नोट्स का प्रयोग करते हुए मैं अपने अकॉर्डिंग इनको दोबारा से मॉडिफाई कर सकता हूँ, अर्थात जो मॉडिफिकेशन रफिन टूल में किया है उसके पश्चात भी मैं अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ शेप टूल से सिलेक्ट करते हुए इसको फिर से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार अलग अलग तरीके से हमने शेप टूल्स में रफिन टूल का इस्तेमाल किया है। फाइनली जो भी इमेजेस आपने कस्टमाइज़ की हैं या उन्हें चेंज किया है, आप उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इस इमेज को हटाना है तो मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगा और क्लिक करने के पश्चात डिलीट प्रेस कर दूँगा। फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ और शिफ्ट F4 दबाते हुए सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। अगर मैं एक साथ सबको डिलीट करना चाहता हूँ तो जैसे हमने पहले भी जानकारी ली थी, पिक टूल पर डबल क्लिक कीजिए, आपके सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ सिलेक्टेड हो जाएंगे।
डिलीट प्रेस करने पर एक साथ सभी डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार अलग अलग टूल्स का प्रयोग करके शेप्स में अलग अलग तरह के डिज़ाइन या अलग अलग तरह के शेप्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। धन्यवाद।